उससे पूछने पर बताता है कि 30% काम हुआ है, अभी तो 2.5-3 साल लगेगा। तो जब अभी मंदिर बना ही नहीं तो कैसी प्रतिष्ठा? मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होगी, सब उसमें राम भक्त सम्मिलित होंगे, भगवान की जय जयकार होगी, सब कुछ होगा। तो ये क्या चुनावी षड्यंत्र था पूरा? भाई क्या था ये तो आप लोग जानो, हम तो ये बता रहे हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं कि मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? चुनाव के बीच अब एक चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे ही तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो पीए को अपने भारत में शामिल कर लिया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंत्री इस बात का बयान भी अपनी चुनावी सभाओं में देते हुए नजर आ रहे हैं पीए को लेकर। भाई ठीक है ना, तो चुनाव के समय यही तो कहा जाता है, 1 के बदले 10 कहा गया था। एक घटना ऐसी बता दीजिए कि 1 के बदले 10 लाए गए हो, सिर्फ यही तो कहा गया था। आपको याद होगा, सबको बड़ा प्रचार किया गया था, 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। कहीं एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि 1 को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। उसी तरह से ये कहा गया था कि अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ये भी पोस्टर लगाए गए थे, अभी आपके इंटरनेट पे पड़े होंगे। गाय को जीवन दान मिल गया। तो जब ये सब बहुत कुछ कहा गया था, नहीं हुआ, तो फिर बाकी कहा जा रहा है, उसका क्या तात्पर्य है? महत्वपूर्ण है पीओ के भारत के लिए? भाई महत्वपूर्ण तो पाकिस्तान ही हमारा है। आप समझिए कि कोई झगड़ा करके बंटवारा कर ले तो भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा बंटवारा कर दिया कि पराया कर दिया। कैसे पराया हो सकता है? वहाँ पे हमारे तीर्थ हैं, वहाँ पे हमारी शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर हमारे पाणिनि हुए, वहाँ पे हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ पे जाने कितने अच्छे अच्छे अभी भी मंदिर हैं, वहाँ पर हिंदू आबादी है। तो आप ऐसे कैसे बांट सकते हो? तो ये जो बांट करके अलग कर दिया गया है उसमें, और जहाँ तक ऑक्यूपाइड की बात है कि भाई हमारा जो कश्मीर है वो कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, कश्यप ऋषि के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे पराया कह सकते हो? इसलिए महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ले आएंगे, उनके दावे के बल की बात यहाँ पर हो रही है। आपका विरोध नरेंद्र मोदी से है या उनकी नीति? हमारा विरोध गौ हत्यारों से है। हम हिंदू हैं और हम माँ कहते हैं जिसको। कोई भी दुनिया में जाति नहीं होगी जो किसी को माँ कहे और उसको काट काट करके उसके मांस को निर्यात करके उसका पैसा अपने खजाने में भरे। है कोई जाति? बता दो। ये हम हिंदू हो गए इन राजनीतिज्ञों के कारण कि हम अपनी माता की हत्या को सहने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा गुस्सा, हमारा जो विरोध वो गौ हत्यारे राजनीतिज्ञों से है। महाराज जी, उत्तराखंड में जो यात्रा चल रही है उसमें भी अव्यवस्थाएं देखने को बहुत बड़ी अव्यवस्था हो रही है। उत्तराखंड के जो तीर्थ हैं उनके प्रति पूरे देश के लोगों का आकर्षण हुआ है, ये तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही है, ये सोचनीय विषय है। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बना दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ के तीर्थों का लाभ ले सकें। देखने में आ रहा है लगातार युद्ध जो है अलग अलग देशों के बीच शुरू हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट बताई जा रही है। क्या स्थिति मानी जाए भारत की इसमें उस आधार पर? क्योंकि हमने तो सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2-3 देशों से कह करके युद्ध बंद करवा दिया है। तो अगर बंद करवा दिया है तो फिर युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो ही नहीं सकेगा। हम तो बहुत इस मामले में आश्वस्त हो गए हैं, क्योंकि फोन करके युद्ध बंद करवा दिया, ऐसा सुना है, आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। तो बहुत आशा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 400 पार होगा? हाँ जी, 400 पार होगा। देखिए ये सब चुनाव के समय में कहे जाते हैं। 400 का टारगेट कोई रखेगा तभी तो 300, 200, 150 पहुंचेगा। तो टारगेट तो अच्छा ही रखना पड़ता है। हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जिस व्यक्ति का डंका बज रहा हो पूरे देश में और पूरे विश्व में, वो 543 जहाँ पर संसदीय क्षेत्र हो वहाँ 400 पार का टारगेट रखे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने ये टारगेट सुना, क्योंकि ये तो उनको कहना चाहिए था कि इस बार शायद प्रवेश नहीं मिल पाएगा किसी और को, क्योंकि पूरा देश हमको वोट देगा। 543 इस बार हमारा, ये कह नहीं पाए वो केवल 400 के पार, मतलब 143 छोड़ करके बोल रहे थे। तो 143 किस आधार पर छोड़ रहे? इसका मतलब कि उनको ये मन में पहले से था कि कुछ लोग हमारे विरुद्ध हैं, 143 तो हमको नहीं ही मिलेगी। ये सलाह है क्या? तो ये जो बात है ये उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है।
कभी भी इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, पूरे का लक्ष्य रखना चाहिए। जो आदमी लड़ने चला है वो अधूरा लेकर के क्या करेगा, इसलिए लक्ष्य उनको रखना चाहिए था। अब की बार 543, विपक्ष की क्या अब की बार विपक्ष बाहर, विपक्ष की ऐसा कुछ कहते हैं तो अच्छा लगता है। महाराज जी, इस बार संविधान खतरे में है, काफी रैलियों में सुना है, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, संविधान कभी खतरे में नहीं है। संविधान में संशोधन जितनी सरकारें आई हैं सबने अपने अपने समय में किया है। 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। अगर कोई और एक संशोधन कर देगा तो बहुमत होने के कारण वो बहुसंख्यक आबादी की बात को उसमें सम्मिलित करेगा। संविधान तो खत्म करने की बात, खतरे की कोई बात नहीं है। खत्म संविधान कभी खतरे में नहीं है और संविधान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब भी राज्य चलाना होगा तो कोई न कोई नीति निर्देशक ग्रंथ चाहिए आपको। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई तो आप स्वीकार करेंगे किसी न किसी चीज को, तो जिसको स्वीकार करेंगे वही संविधान हो जाएगा। महाराज जी, कौन सा संशोधन होगा? चुनाव का भी ना हो। हाँ जी, चुनाव कभी ना हो दोबारा, ये संशोधन होगा या क्या संशोधन होगा? देखिए, चुनाव कभी ना हो, 400 पार के बाद चुनाव कभी ना हो, ऐसा संशोधन हो सकता है क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। किसी बुरे इरादे को देखते हुए तो ये आशंका जाहिर की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोजेक्शन केवल डराने के लिए हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले ही तो था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो सब कुछ साथ में ही हुआ था ना। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक जगह की सरकार गिर गई तो फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, फिर दूसरी जगह की हो गई तो ये हो गया। तो अब अपने अपने ढंग से सब चल रही हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आप कराएंगे तो एक बार हो सकता है, उसके